नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दांगी। आज बात होगी इंडियन ओशन डाइपोल और इंसो स्थिति के बारे में। जैसा कि जनवरी से लेकर जून के दौरान यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के समय तक इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव जब पॉजिटिव स्थिति हिंद महासागर में देखने को मिलेगी या नहीं। साथ में जानकारी दी जाएगी इंसो स्थिति के बारे में। इस साल प्रशांत महासागर के 3.4 स्थिति में ला नीना की स्थिति बनेगी या अल नीनो की स्थिति। अगर बीते साल 2022 की बात की जाए तो प्रशांत महासागर में 3.4 स्थिति यानी प्रशांत महासागर के मध्य क्षेत्र में ला नीना की स्थिति लगातार बनी रही थी। यही कारण था कि साल 2022 दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी अच्छा देश के लिए रहा है और सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। इसके साथ ही इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति रही। इसके बावजूद भी दक्षिण पश्चिम मानसून देश में काफ़ी सक्रिय बना रहा। जैसा कि इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति के चलते दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होने की संभावना बनी रहती है। प्रशांत महासागर में ला नीना या अल नीनो की स्थिति के चलते भारत ही नहीं दुनिया भर के कई देश ऐसे हैं जहां पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। जब भारत में ला नीना स्थिति के चलते सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो दुनिया के कई ऐसे देश होते हैं जहां पर सूखे जैसे हालात भी बनते हैं। दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के पास सूखे जैसे हालात बन जाते हैं, यानी दक्षिण अमेरिका में काफ़ी कम बारिश होती है और सूखे जैसे हालात बनते हैं। जबकि अल नीनो की स्थिति में भारत में सामान्य से कम बारिश होती है। इसके साथ इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी सूखा पड़ता है, जबकि दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के पास काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। इस दौरान प्रशांत महासागर के मध्य क्षेत्र 3.4 स्थिति भूमध्य रेखा के पास है, जहां पर अल नीनो या ला नीना की घटना होती है। जब प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में पूर्वी क्षेत्र का तापमान कम होता है, यह ला नीना की स्थिति होती है। जबकि इसके विपरीत पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में पूर्वी क्षेत्र का तापमान ज़्यादा होता है तो ये अल नीनो की स्थिति कहलाती है। अगर सामान्य तौर पर प्रशांत महासागर के समुद्र सतह के तापमान की बात की जाए तो पश्चिमी क्षेत्र में 29 डिग्री सेल्सियस जबकि पूर्वी क्षेत्र में 22 डिग्री सेल्सियस समुद्र सतह का तापमान पाया जाता है। इस कारण से प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पास उच्च वायुदाब का क्षेत्र बना रहता है। इसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र भूमध्य रेखा के दक्षिण में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जिसके चलते प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र में पूर्वी हवाएं सक्रिय रहती है। जब प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थिति बनती है तो समुद्र सतह का तापमान पूर्वी क्षेत्र में और भी गिर जाता है, जिसके चलते प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र पेरू के तट के पास उच्च वायुदाब का क्षेत्र और भी मजबूत हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास निम्न वायुदाब का क्षेत्र और भी गहरा हो जाता है। इसके चलते जहां से चलने वाली पूर्वी हवा तेजी से चलेगी। प्रशांत महासागर से चलने वाली यही पूर्वी हवाएं इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच से जब हिंद महासागर में पहुंचती है तो जहां पर नमी और बादल की मात्रा बढ़ा देती है। यही कारण है कि दक्षिण पश्चिम मानसून और भी मजबूत हो जाता है। जैसा कि प्रशांत महासागर के मध्य क्षेत्र में समुद्र सतह का तापमान नीनो 3.4 स्थिति में अगर सामान्य से आधा डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाता है तो अल नीनो बन जाता है। इसके विपरीत अगर आधा डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है तो ये ला नीना की स्थिति कहलाती है। आमतौर पर ला नीना या अल नीनो की घटना 6 से 18 महीने के बीच में देखने को मिलती है। जून महीना आते आते समुद्र सतह का तापमान तेजी से बढ़ता है। इसके विपरीत दिसंबर आते आते समुद्र सतह का तापमान सबसे नीचे गिर जाता है। अब जानते हैं अल नीनो की स्थिति में क्या होता है। जैसा कि ला नीना की स्थिति में दक्षिण पश्चिम मानसून ज़्यादा सक्रिय होता है। इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पर तूफान बनते हैं। कम दबाव के क्षेत्र भी भारत की ओर ज़्यादा आते हैं। इसके विपरीत जब अल नीनो की स्थिति बन जाती है तो सब कुछ इसके विपरीत हो जाता है। जैसा कि प्रशांत महासागर में आधा डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से ज़्यादा समुद्र सतह का पहुंच जाता है, उस समय अल नीनो की स्थिति प्रशांत महासागर में बन जाती है। इस स्थिति में प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र का तापमान बढ़ता है, जबकि प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के पास तापमान में गिरावट आती है। इसके चलते प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र पेरू तट के पास बना उच्च वायुदाब का क्षेत्र कमजोर पड़ जाता है और प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के पास बना निम्न वायुदाब का क्षेत्र भी कमजोर पड़ जाता है। इसके चलते भूमध्य रेखा से चलने वाली पूर्वी हवाएं कमजोर पड़ने लगती है। इसके विपरीत दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के पास ज़्यादा मात्रा में नमी और बादल इकट्ठे होने लगते हैं। यही कारण है कि जहाँ पर इस समय अधिक बारिश होती है, जबकि इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के पास इस साल सूखा पड़ता है और प्रशांत महासागर से चलने वाली पूर्वी हवाएं इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच से
हिंद महासागर में कम मात्रा में नमी और बादल लाती है, जिसके चलते कम मात्रा में नमी बादल के चलते भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर हो जाता है। यह तो हुई बात प्रशांत महासागर की। अब जानते हैं हिंद महासागर के बारे में, यानी इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव या पॉजिटिव स्थिति के बारे में जानते हैं। इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव या नेगेटिव स्थिति किस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करती है। जैसा कि प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 यानी एक ही क्षेत्र में समुद्र सतह का तापमान आधा डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होना या आधा डिग्री सेल्सियस कम होना ला नीना या अल नीनो की स्थिति कहलाती है, जबकि इंडियन ओशन डाइपोल की स्थिति में ऐसा नहीं होता है। जब हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में पूर्वी क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास इंडोनेशिया के पास समुद्र सतह का तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा होता है तो इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति होती है, जबकि पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के निकट भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक होता है, तब ये पॉजिटिव स्थिति कहलाती है। जाने कि हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के समुद्र सतह के तापमान की तुलना की जाती है। यही स्थिति इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव या पॉजिटिव स्थिति होती है। जैसा कि जिस साल प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थिति होती है उस साल दक्षिण पश्चिम मानसून मजबूत होता है और बारिश ज़्यादा देखने को मिलती है, जबकि अल नीनो की स्थिति में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर हो जाता है और सामान्य से बहुत कम बारिश होती है। लेकिन भारत के किस क्षेत्र में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी या किस क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश होगी, यानी भारत में होने वाली बारिश के वितरण को इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव या पॉजिटिव स्थिति प्रभावित करती है। आईओडी की पॉजिटिव स्थिति इसलिए कहलाती है क्योंकि भारत के लिए अच्छी मानी जाती है, जबकि नेगेटिव स्थिति यानी भारत के लिए विपरीत होती है, क्योंकि जब नेगेटिव स्थिति बनती है तो हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र में समुद्र सतह का तापमान बढ़ता है। इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति के समय हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र इंडोनेशिया के आसपास निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका महाद्वीप के पास हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके चलते भूमध्य रेखा के पास चलने वाली पूर्वी हवाएं हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में कम पहुंच पाती है। इसके चलते अरब सागर से चलने वाली दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा में बादल और नमी की मात्रा कम होने से देश के पश्चिमी तट और मध्य भागों में बारिश में कमी देखने को मिलती है। इसके विपरीत इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति के चलते देश में सामान्य से ज़्यादा बारिश भी होती है। जैसा कि साल 2019 में अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में सामान्य से 10% ज़्यादा बारिश हुई थी। इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति के समय हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जबकि हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के आसपास निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है, जिसके चलते भूमध्य रेखा से चलने वाली पूर्वी हवाएं अधिक मात्रा में नमी और बादल लेकर हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचती है, जहां से मुड़कर ये हवाएं अरब सागर से होती हुई भारत की तरफ आती है तो अधिक मात्रा में नमी और बादल आने से जहां पर सामान्य से ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। जैसा कि किस प्रकार से अल नीनो या ला नीना इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव या पॉजिटिव स्थिति के चलते भारत में होने वाली बारिश प्रभावित होती है, तो आइए जानते हैं इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव या पॉजिटिव स्थिति का पूर्वानुमान। साथ में अल नीनो या ला नीना कौन सी स्थिति जनवरी से लेकर जून जुलाई के दौरान देखने को मिलेगी, विश्व की कई मौसम एजेंसी के द्वारा जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इंसो स्थिति के बारे में। विश्व की कई मौसम एजेंसियां ACMWF, नोआ, अन्य कई मौसम एजेंसियों द्वारा जो अनुमान लगाए इसके अनुसार 0.6 डिग्री सेल्सियस समुद्र सतह का तापमान कम रहेगा, यानी प्रशांत महासागर में जनवरी महीने के दौरान ला नीना की स्थिति मजबूत रूप में रहेगी। जनवरी के बाद फरवरी महीने की बात की जाए तो विश्व की कई मौसम एजेंसियों द्वारा जो कुल मिलाकर अनुमान लगाए उसके अनुसार 0.3 डिग्री सेल्सियस समुद्र सतह का तापमान कम बना रहेगा, यानी ला नीना की स्थिति कमजोर पड़ सकती है, तापमान सामान्य के करीब आ सकता है। अब जानते हैं मार्च महीने के दौरान नीनो 3.4 क्षेत्र में अल नीनो या ला नीना कौन सी स्थिति रहेगी, यानी इस समय समुद्र सतह का तापमान बढ़ते बढ़ते सामान्य के करीब पहुंच जाएगा और सामान्य स्थिति प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी। अगर अप्रैल महीने के दौरान इंसो स्थिति की बात की जाए तो समुद्र सतह का तापमान ला नीना से हटकर अल नीनो की स्थिति की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 0.2 डिग्री सेल्सियस समुद्र सतह का तापमान बढ़ सकता है। अब जानते हैं मई महीने के दौरान इंसो स्थिति के बारे में। इस समय सभी एजेंसियों का जो अनुमान है उसके हिसाब से समुद्र सतह का तापमान लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, यानी
अल नीनो के करीब पहुंच सकता है समुद्र सतह का तापमान। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं जनवरी से लेकर जून तक लगातार प्रशांत महासागर के समुद्र क्षेत्र नीनो 3.4 क्षेत्र में लगातार समुद्र सतह का तापमान बढ़ेगा। जैसा कि इस समय प्रशांत महासागर के समुद्र क्षेत्र नीनो 3.4 क्षेत्र में समुद्र सतह का तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है। ला नीना की स्थिति प्रशांत महासागर में बनी हुई है। मार्च के दौरान तापमान सामान्य के करीब पहुंच सकता है और तटस्थ स्थिति प्रशांत महासागर में बन सकती है। भाई मई जून आते आते अल नीनो की स्थिति प्रशांत महासागर में बन सकती है। प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र में इस समय समुद्र सतह का तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचकर 0.78 डिग्री सेल्सियस भी जून महीने में पहुंच सकता है। इंसो स्थिति के बाद इंडियन ओशन डाइपोल की बात करते हैं। हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र के समुद्र सतह का तापमान कुछ बढ़ने लगा है। लगभग 0.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। जनवरी महीने के दौरान 0.2 या 0.3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो सकता है। फरवरी महीने के दौरान इंडियन ओशन डाइपोल की बात की जाए तो लगभग पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र के समुद्र सतह का तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0.2 डिग्री सेल्सियस अधिक बना रहेगा। जनवरी फरवरी महीने के बाद भी मार्च महीने के दौरान भी इंडियन ओशन डाइपोल की स्थिति करीब ऐसी ही बनी रहेगी। लगभग 0.1 से 0.3 या 4 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव स्थिति की तरफ बना रहेगा। इंडियन ओशन डाइपोल के लिए कई मौसम एजेंसियों का जो अनुमान है अप्रैल महीने के दौरान भी लगभग इसी तरह 0.1 से लेकर 0.3 डिग्री सेल्सियस के बीच पॉजिटिव स्थिति में रहेगा। अप्रैल के बाद मई महीने की बात की जाए तो ECMWF मॉडल को छोड़कर सभी मॉडल लगभग 0.2 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव स्थिति की ओर रहने का अनुमान लगा रही। इंडियन ओशन डाइपोल के लिए जो सभी एजेंसियों का अनुमान है उसके अनुसार जनवरी से लेकर अप्रैल के दौरान इंडियन ओशन डाइपोल तटस्थ स्थिति में बना रहेगा। लगभग 0.2 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव स्थिति की तरफ रहेगा, जिसके बाद मई और जून में और भी पॉजिटिव स्थिति की तरफ तापमान बढ़ेगा। यानी जून के दौरान 0.5 या 6 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव स्थिति में पहुंच सकता है हिंद महासागर का तापमान। कुल मिलाकर इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून 2023 के दौरान अल नीनो की स्थिति प्रशांत महासागर में बन सकती है और बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा हिंद महासागर की बात की जाए तो इंडियन ओशन डाइपोल की स्थिति दक्षिण पश्चिम मानसून 2023 को मजबूत बना सकती है। इस साल इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति का संकेत है।